पिछली वीडियो में आपने देखा कि नए दमाजी और बेटी की आवभगत हो रही थी। पुराने दमाजी को वही आलू बैंगन मेथी दी जा रही थी ताकि खाना कहीं कम ना हो जाए, जबकि चीमो जी ने अपने लिए पिज्जा होम डिलीवरी करवाकर अकेले कमरे में बैठकर खाया था। चीमो बाजी, तुम्हें शर्म नहीं आती? अपने शोहर को तो तुम सब्जियां खिला रही थी कि वो फायदेमंद होती हैं और खुद तुम पिज्जा खा रही हो चुपके से। भी तो वेजिटेबल ब्रेड ईट कर रही हूँ। आई लव वेजिटेबल्स बट व्हेन जब पिज्जा के अबव लगी हूँ। अगर तुम भी ईट करना चाहते हो ना तो 1 पीस ईट कर लो, लेकिन अपनी टंग क्लोज रखो। और बंटू तुम सुनाओ, तुम्हारी पढ़ाई कैसी जा रही है? अंकल तुम्हारी पढ़ाई को लेके बहुत परेशान है। शायद भाई बात है कि पढ़ाई तो बहुत आला जा रही है, बल्कि भाग रही है, लेकिन वो अलग बात है कि समझ नहीं आ रही कहाँ जा रही है, मेरे हाथ में नहीं आ रही। क्या मुश्किल आ रही है? हमें बताओ, कोई हेल्प की जरूरत है तो हम तुम्हारी मदद कर देते हैं। शाहिद भाई मुझे एक बात की समझ नहीं आती। मैथ की टीचर हमें कहती रहती है मैथ कोई बच्चों का खेल नहीं है, मेहनत करो बच्चों का खेल नहीं है, तो फिर बच्चों से करवाते क्यों? सवाल पूछती हैं कि सलमान के अब्बू ने 10 आम खरीदे, 4 उसने खा लिए, 2 चोरी हो गए, बताएं कितने उसके बच्चे? भला मुझे क्या पता कि उसके कितने बच्चे हैं? समझ ये नहीं आती है कि ये पढ़ने लिखने का आइडिया किसका था। आराम से गुफा में रहते, पत्थरों से आग जलाते, शिकार करते, फल सब्जियां तोड़ के खाते, जंगल में झीगा लहलाऊ करते और मर जाते। शाहिद भाई आपने एक बात सुनी होगी, लोहे को लोहा काटता है, हीरे को हीरा काटता है। इसी तरह इसको एक दिन किसी कुत्ते ने काटना। बस शाहिद ये रेशो ध्यान दे देना तो इसी साल में इसकी शादी कर दूंगा। वक्त का कुछ पता तो है नहीं कब हमारी आंखें बंद हो जाए। बंटू को आप सब मिलकर पाल लेना। अंकल जी ये बात है ना, पिछले 3 सालों से मैं सुन रहा हूँ, जब आप अपने घर के तूफानों को इसी तरह औरों के घरों में ट्रांसफर करते रहोगे तो आंखें आपकी काम बंद होनी है, औरों की बंद होनी है। आप तो रिलैक्स हो जाएंगे, आंखें बंद करने वाली हसरत आपकी रह जानी। कहते हैं अच्छा बोलो वरना ना बोलो, शक्ल अच्छी ना हो ना तो जुबान अच्छी खोलनी चाहिए। कुछ लोगों की जुबान उनकी बहुत बड़ी दुश्मन होती है। भाई जुबान इतनी चलाओ जितनी कल को सह सको। बंटू ने की चुगली, गोगे की हुई ट्यूनिंग। दूसरी तरफ देखते हैं रेशो के ससुराल क्या हुआ। को मेरी आज ना कुछ फ्रेंड्स आपसे मिलने आ रही हैं। मैं सोच रही थी आज खाना आप बना लो ताकि उन्हें पता लगे मेरी कितनी सुगड़ बहू है। मम्मी जी मुझे तो खाना बनाना नहीं आता। जब हम बेटा आपके घर जाते थे तो आपकी अम्मी तो कहती थी सब कुछ आपने बनाया है। मम्मी जी वो तो हम सारा बाहर से ऑर्डर करते थे। मेरी अम्मी को ना मजाक करने की बहुत आदत है। मजाक भी वो ऐसा करती है कि अगला बंदा उनको सच समझ जाता है। शब्बू ये सब कुछ तुमने मुझको पहले क्यों नहीं बताया? मम्मी जी इसलिए नहीं बताया कि मुझे सरप्राइज देने की बहुत आदत है। मैं आपको सरप्राइज देना चाहती थी। तो बेटा जी अब ये सब काम कौन करेगा? मम्मी जी कोई भी मसला नहीं है, हम सब काम मिलकर कर लेंगे। आहिस्ता आहिस्ता मैं सब सीख जाऊंगी। आप सब्जी काटना, मैं हांडी चढ़ाऊंगी, आप मसाले डालना, मैं चक्कर बताऊंगी, मैं डिश आउट करूंगी, आप डिश वॉश कर लेना। सब काम मिलकर हो जाएंगे। अपनी फ्रेंड्स को भी बताना कि हमने मिलकर किया है सब काम, और वो सास बहू की यूनिटी पर सरप्राइज हो जाएंगी। शब्बू कुछ अपनी बड़ी बहन चीमो से भी सीख लेना था। मम्मी जी उसने तो यही सीख दी थी कि अव्वल तो कोई काम ना करना, और अगर करना भी पड़े तो इतनी अच्छी तरह ना करना कि तुम्हारी ड्यूटी ना बन जाए। टुमारो आपकी बर्थडे है, डेट्स व्हाई मैं मार्केट जाकर वेरी एक्सपेंसिव एंड वेरी ब्यूटीफुल ड्रेस लेके आई हूँ। आई होप आपको वेरी लाइक करेंगे। बहुत एक्सपेंसिव है बट मैंने थिंक किया जिसकी बर्थडे है वो भी तो बहुत इम्पोर्टेंट है ना। कैसे ही मैं चीमो को इतना बुरा समझता हूँ, इतनी भी बुरी नहीं है, दिल की तो बहुत अच्छी है। चलाओ चेक कराओ कैसा सूट लिया है तुमने। ये देखें कैसा है सूट, कैसा लगा आपको? चीमो ये जनाना सूट है, मर्दाना सूट तो नहीं है। मैं ये पहनूंगा क्या सालगिरह पे? हाँ तो आपकी बर्थडे है तो मैं उसमें न्यू सूट अपने लिए लाई हूँ ना। मेहंदी क्या प्रिपरेशन होती है, कोई भी पैंट शर्ट वियर कर लें रेडी हो जाते हैं। एक्चुअल प्रिपरेशन तो लेडीज की होती है। आपकी बर्थडे पे मैं क्या ओल्ड सूट वियर करती, अच्छा लगता क्या? याद होगा कि चीमो मैंने तुम्हें कहा था कि तुम मेरी जिंदगी हो। आजकल गला दबाने का दिल जाता है उस जिंदगी का। वैसे भी वो समझ कर लफ्ज बोलने चाहिए। छोटे छोटे अल्फाज इंसान की जिंदगी बद से बदतरीन कर देते। गोगा जी आपका इशारा किन वर्ड्स की तरफ है? बस वही 3 छोटे छोटे अल्फाज, कबूल है कबूल है कबूल है, जिसके बाद मेरी जिंदगी बद से बदतरीन हो गई। शायद बेटा गोगे से तो मुझे कोई उम्मीद नहीं, इसलिए आपसे उम्मीद लेके बात कर रहा हूँ कि बंटू को ना तैयारी करवा दो इम्तिहान की, वो पास हो जाए, अगली जमात में चढ़ जाए, वरना इसके स्कूल वालों ने इसको निकाल देने पाए। तुम उसके लिए बहुत फिक्रमंद रहते हो, मैंने नोट की। हाँ अंकल जी आप परेशान हो, मैं आपने मुझे कह दिया समझे आपका काम हो गया। मैं देखना ऐसी तैयारी कराऊंगा कि फर्स्ट पोजीशन उसकी। शादी करते वक्त मिर्जा साहब की फैमिली ने जितने झूठ बोले थे, शाहिद की फैमिली भी इतनी सच्ची नहीं थी। शाहिद इतना लाइक नहीं था, और अगर
अगर शाहिद लाइक होता भी तो बंटू को 10 दिन के अंदर कोर्स घोल कर नहीं पिला सकता था। गोगे को जलील करवाने और अपने ससुर के सामने एफिशिएंट होने के लिए उसने गलत रास्ता अपनाया। बंटू के स्कूल जाकर उसने चपड़ासी के साथ बातचीत की। शाहिद ने चपड़ासी को पैसे दिए और पेपर उसे निकलवा लिए। बंटू ने दिन रात इन्हीं पेपर से तैयारी की। उसने किसी किताब को हाथ ना लगाया। ऐसी तैयारी जारी है। बंटू सुना है बड़े नंबर आ रहे हैं भाई के। गोगे भाई नंबर लेना कोई बड़ी बात नहीं है। जहर लगते हैं वो बच्चे जो इतने नंबर ले लेते हैं। भला इतने नंबरों का क्या करना, मिल बांट के ले लो। आपके भाई का दिल ही बहुत नरम है, इसलिए मैं इतने नंबर नहीं लेता। इस दफा बात इज्जत की आ गई तो इसलिए नंबर लेना मजबूरी बन गई मेरी। शाबाश बंटू, बहुत अच्छे नंबरों से फेल हो गए। अब बताओ क्या करूं, तुम्हारा स्कूल वालों ने तो तुम्हें निकाल दिया बाहर। अब्बू जी मेरा क्या कसूर है, मैंने जहाँ से तैयारी की थी वहाँ से तो कोई पेपर आया नहीं। शाहिद भाईजान ने मुझे पेपर ला के दिए थे, उन्होंने कहा था यहाँ से तैयारी करो तुम्हारी पोजीशन आएगी। वहाँ से तो कुछ भी नहीं आया। शायद की तो तुम बात ही ना करो, वो भी गोगे की तरह का नकम्मा ही निकला। वेख पुत्र ना मैनू है ना सताया कर, मैं जल्दी मर जावांगा। जिन साइंस कहती है कि जिनके बच्चे उनको तंग करते हैं ना उनके बाप जल्दी बूढ़े होके मर जाते हैं। का मतलब है कि आपने मेरे दादा को मारा है, आप मेरे दादा के कातिल हैं। मैं भी कहूँ मेरे दादा इतनी जल्दी कैसे मर गए? आपने उनको इतना तंग किया कि वो बूढ़े होकर मर गए। शगो बेटा, अल्लाह ताला ने 2 आंखें दी हैं, क्या कंकर नजर नहीं आते? आज चावलों में 2-3 कंकर आए हैं। कभी कभार तो खाना बनाती हो, दिल से ही बना लिया करो। मम्मी जी अल्लाह ताला ने ना आपको 32 दान दिए थे, 2 दाढ़ें आपने निकलवा दी। 30 दान तो मौजूद है ना, क्या इंसान 2-3 कंकर नहीं चबा सकती? आपको तो बस बहाना चाहिए मुझसे लड़ाई करने का। शायद जी अब्बू का फोन आया था, रेशो का रिश्ता पक्का हो रहा है तो हमने भी कल उनकी तरफ जाना है। मैं नहीं जा रहा तुम्हारे घर। जब से बंटू फेल हुआ है ना वो मुझे ताने ही देते रहते हैं। ऐसा आप ताने उसके फेल होने के नहीं आपको मिलते, बल्कि चीटिंग के नए नए तरीके सिखाने के मिलते हैं। खैर मैंने आपको सिर्फ बताया है, पूछा नहीं है। मैंने तो कल जाना है और आपने भी जाना है। शायद तुम जाकर ना जूस ले आओ और गोगे तुम जाके ना रोटियां ले आओ, मेहमान आने वाले। गोगे भाई अंदर भी नहीं आने दिया, दरवाजे से ही हुक्म नाफिज कर दिए। ये क्या तरीका है? आफ्टर ऑल हम उनके दिमाग हैं। शायद भाई आपने अंग्रेजी में साइलेंट वर्ड पढ़े होंगे लेकिन उर्दू में नहीं पढ़े होंगे। वो मैं आपको बताता हूँ। रुखसती के वक्त जब दूल्हे को कहा जाता है ना ख्याल रखना, इसमें अपना साइलेंट होता है। जब कहा जाता है ना कि हमारी लड़की तो गाय है, तो इसमें सींगों वाली जो होता है ना वो साइलेंट। और जो कहते हैं ना कि हमारी बेटी के मुंह में जुबान नहीं है, तो जो जहर है ना वो साइलेंट होता है। कहते हैं जो हंसता है उसका घर बसता है, फिर जिसका घर बसता है वो कब हंसता है। शाहिद भाई और गोगे भाई आप दोनों खाना नहीं खाएंगे? आज आप भी हमारे साथ ज्वाइन करें। फराज भाई गोगा जी ना टुडे डाइटिंग पे हैं, वो नहीं ईट कर सकते। और शायद चीज को तो अभी मौसम लग गए, तो उनको तो ये चीजें देना, उनकी जान के साथ खेलना है। जब हम रिश्ता देखने जाते हैं सब एक दूसरे को रस्मी तौर पर मिलते हैं। 1-2 घंटे की बातचीत से हम किसी की नेचर का अंदाजा नहीं लगा सकते। ये सब नसीबों के खेल हैं, किसी को कैसा हमसफर मिले। स्टोरी पसंद आई तो Like, comment, and subscribe.